हेलो मेरे प्यारे प्यारे बालक और बालिकाओं। तो बेटा सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि माइंड मैप सीरीज रेगुलर लाने का हमारा आपसे वादा था और कहीं ना कहीं केवल एक स्ट्रेटेजिकल वीडियो और एक आपके लिए जो है माइंड में मूल कॉन्सेप्ट का माइंड में आकर के रह गया। उसके पीछे का कारण ये है बेटा, अभी जेई का एग्जाम चल रहा है, आज लास्ट एग्जाम है जेई का। तो उसके पेपर डिस्कशन के अंदर, उसके पेपर एनालिसिस के अंदर मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, जिस वजह से मैं आपके लिए सीरीज नहीं लेके आ पाया। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ मोल कॉन्सेप्ट के थोड़े से कुछ पीवाईक्यूज, थोड़े बहुत अलग से क्वेश्चन। हालांकि मैंने कोशिश ये करी है कि एक बार सारे के सारे जो सवाल है वो पीवाईक्यू रखे जाए, ताकि आपको कहीं ना कहीं समझ में आए कि किस तरीके के सवाल हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। सही है ना, कि भाई कैसे सवाल आते हैं, क्या लेवल आता है, क्या हम उसे फोड़ पाएंगे या नहीं फोड़ पाएंगे। तो 100% हम उस क्वेश्चन को फोड़ पाएंगे अगर आप बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि मैं जेई वाले एनालिसिस के अंदर मुझे देखने को मिला, बच्चों का साफ साफ कहना है, सर आपने जो पढ़ाया उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया। सर कई क्वेश्चन तो वो थे जो नोट्स में लिखे हुए हैं, एज इट इज आए हैं, डेटा भी चेंज नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि क्यों ना आप भी ये चीज एक्सपीरियंस करें अपने नीट के एग्जाम के अंदर, अपनी नीट की परीक्षा के अंदर। बेटा जी सही रहेगा कि नहीं रहेगा, जरूर से मुझे कमेंट में जरूर से इस बात को बताना बेटा, ठीक है। तो चलो बिना कोई देर के मैं आपका केमिस्ट्री एडुकेटर कुशल राज मिश्रा आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर, नीट रैंक प्लस हिंदी मीडियम और आप बच्चों के लिए माइंड मैप सीरीज का दूसरा जो ये आपका लेक्चर है वो मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं। तो बेटा यहां पर है Q&A मोल कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन आंसर अपन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। कुछ कुछ यहां पर अपन जो है न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा एक मोमेंटम बिल्ड हो। जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, पिछले सालों में कौन से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, इन चीजों को भी मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताऊंगा और समझाऊंगा बेटा। चलिए तो शुरू करा जाए। आ जाओ आ जाओ। पहला सवाल, पहला सवाल है बेटा, 1 ग्राम H2 के, 1 ग्राम H2 के उतने ही अणु हैं जितने की 1 ग्राम H2 में, यानी हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन गैस दी हुई है बेटा, उसमें उतने ही अणु हैं जितने की। अब देखो अणु में और परमाणु में विशेष तौर पे ध्यान रखना, अगर अणु कहा जा रहा है तो H2 का केवल एक अणु है, अगर परमाणु कहा जा रहा है तो एक H2 पर अणु के अंदर 2 H परमाणु हैं, तो वो आंसर आपका डबल होना चाहिए। परमाणु और अणु का विशेष तौर पर ध्यान रखना, मैंने आपको सिखाया हुआ है, सिखाया कि नहीं? बिल्कुल सिखाया सर। आ जा देख बेटा, इधर देख समझ। 1 ग्राम H2 में सबसे पहले तो तू क्या निकाल ले, मोल निकाल ले। तो भैया 1 ग्राम H2 में मोल कितने आएंगे बोल? 1 ग्राम H2 के मोल कितने आएंगे बोल? 1 ग्राम दे रखा है, बटा कर दूंगा, 2 ग्राम प्रति मोल लगा दूंगा। ये भाई H2 का आणविक द्रव्यमान, आणविक भार कितना होता है ग्राम आणविक द्रव्यमान? 2 ग्राम प्रति मोल। ग्राम ने ग्राम को निपटा दिया, 1/2 मोल मेरा आंसर आ गया। अब इनमें से जिसका आंसर 1/2 मोल यानी कि 0.5 मोल आ रहा होगा वही मेरा जवाब होगा। हाँ या ना? यस सर। चलो बताओ फटाफट से। 14 ग्राम N2 में, ओए होए 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 होए, तो 14/28 है ना, 14/28। 16 ग्राम CO में, तो 16 हो गया बेटा 12, और आपका 16 कितना होगा 28। ठीक, यहां देखूं 18 ग्राम H2O में तो 18/18, और 28 ग्राम N2 में तो 28/28। तो केवल और केवल पहला वाला जो मेरे पास है उसी के अंदर आंसर आ रहा है बेटा 1/2 मोल। तो मेरा सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ए आ जाएगा। और आपको जानकर खुशी होगी, ये पिछले साल का सवाल है, नीट 2024 का जो री एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। आप लोग एक बार खुद सोच के बताओ, क्या तुम्हें यह हार्ड लगा? ऐसे सवाल आएंगे क्या नीट में? ये लेवल है नीट का सच में? और नहीं यार, बहुत आसान है। तो आसान लग रहा है क्योंकि चीजें सीख चुके हैं, क्योंकि चीजों को जानते हैं। और तुम गौर करना, जिसने मेरा माइंड मैप का लेक्चर देखा है ना, एक सवाल यहां से बाहर नहीं जाएगा। उस लेक्चर से एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो मुझे कह देना कि सर आपने बोला था लेक्चर, तो क्वेश्चन लेक्चर से बाहर है। ठीक है, चलो। क्या मैंने आपको मोल निकालना सिखाया था? क्या आपको ध्यान है क्या फॉर्मूला होता है मोल निकालने का? तो मोल अगर कभी भी निकालने होते तो हम लिखते हैं बेटा, दिया गया भार बटे ग्राम, ग्राम क्योंकि यहां अणु है तो आणविक भार, ग्राम आणविक भार हमारा यहां पर आ जाएगा। सही है कि नहीं है? बोलो सही है कि नहीं है? राइट? गलत तो नहीं? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, कोई समस्या
नहीं है, यही फॉर्मूला लगाया। अब देखो ग्राम आणविक भार से अलग नहीं होता है, ये मैंने आपको माइंड मैप सीरीज में बताया है और आपको ये बहुत अच्छे से मैंने सिखाया भी है बेटा कि ग्राम आणविक द्रव्यमान जो होता है, भार जो होता है, वह उसकी यूनिट ग्राम प्रति मोल होती है, जिसकी वजह से मोल की जो इकाई है वह मोल आती है। क्योंकि अगर यहां पर मोलर द्रव्यमान लिख दिया जाए तो बेटा ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, कुछ भी नहीं आएगा, 0 बटा सन्नाटा रह जाएगा यूनिट के मामले में, इकाई रहित राशि हो जाएगी जो कि नहीं होती है। सही है। पहला सवाल फोड़ दोगे, ऐसा सवाल आएगा तो अरे बोल फोड़ दोगे। चलो अब अगले सवाल में तुम्हें क्या करना है, सवाल लगाऊंगा, वीडियो को पॉज करना है और आपको क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके अपना आंसर फिर चेक करना है। ठीक है, आओ देखो अगला सवाल देखो आ जाओ अगला सवाल आपके लिए, वीडियो को पॉज करो, करने की कोशिश करो जरा एक बार। किया? देखो देखो 250 ml की सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका हल कैसे होगा बेटा, गौर से देख समझ ले कि 250 ml की m/20 एक्वा सॉल्यूशन है ना। सबसे पहले तो तुझे आयतन दे रखा है बेटा, इसमें क्या दे रखा है, आयतन, यानी कि V कितना दे रखा है बेटा, 250 ml में दे रखा है। अब देख मेरी बात सुन, कई बार हो सकता है तुमको ऐसा लग जाए कि भैया इसको हम जहाँ कायम बदल लेते हैं, इसको हम जो है लीटर में बदल लेते हैं। मत बदलो, कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास मोलरता का सूत्र है, हमारे पास सांद्रताओं के सूत्र हैं जिसमें इंटू 1000 लगाया जाता है अगर ग्राम और ml दे दिया जाए, राइट ना। बहुत बढ़िया। मोलरता दे रखी है बेटा तेरे को, मोलरता दे रखी है, मोलरता है m/20 का मतलब 1/20 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर दे रखी है। ऐसे ही किया बिल्कुल। तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा, तो यार मुझे कहीं ना कहीं याद है कि मोलरता के सूत्र में मुझे आणविक द्रव्यमान की भी जरूरत पड़ती है, तो ग्लूकोज का ग्राम आणविक भार कितना, बोलो 180 ग्राम प्रति मोल। यहां आपको बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले तो यूरिया का सूत्र होता है, अणुसूत्र होता है NH2CONH2, इसका भार होता है बेटा 60 ग्राम प्रति मोल, है ना। इसका भार कितना होता है, 60 ग्राम प्रति मोल। क्यों ध्यान रखना है, जो बच्चे 12th में हैं, जो बच्चे नीट देने वाले हैं, जो ड्रॉपर हैं, उन सब के लिए बता देता हूं, विलियन चैप्टर जब भी आएगा ना तो उसमें यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज बेइंतहा तरीके से पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो इनके अणुसूत्र और इनके आणविक द्रव्यमान आपको ध्यान होने ही चाहिए। दूसरे नंबर पे ग्लूकोज, है ना, 180 ग्राम प्रति मोल। इसी प्रकार सुक्रोज अगर आपसे कह दिया जाए, सुक्रोज का और नाम बताओ रे मेरे डॉक्टरों, इसको प्रतीप शर्करा भी कहते हैं, है ना। इसको हम लोग जो है केन शुगर भी कहते हैं ना, गन्ने की जो शर्करा होती है, गन्ने की शर्करा भी इसे कहा जाता है। ये इसके नाम है 2 3 4, ध्यान रखना, C12H22O11 342। ये 3 तो तुम्हें किसी भी हालत में याद होने चाहिए भैया, अगर याद नहीं है तो याद कर ले, है ना, अभी टाइम है अपने पास। लास्ट मोमेंट पे आके पूछेगा सर क्या था, भूल गया मैं, बहुत मार पड़ेगी, ध्यान रखना। हाँ जी, मोलर द्रव्यमान दे भी रखा है, वैसे कोई खास बात नहीं है, ये शायद आपका नीट 2024 का ही सवाल है, ये भी आया था। ठीक है, चलो साहब, तो आपको मात्रा तैयार करनी है, मतलब कि आपको दिया गया भार यानी W निकालना है तुम्हें साहब। तो सबसे पहले तो मैं मोलरता का फॉर्मूला लिख लेता हूं, मोललता की बड़ी बहन, मोललता की बड़ी बहन मोलरता, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सुनो, विलेय का दिया गया द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान इनटू 1000 बटे विलयन का आयतन। अब विलयन का आयतन अगर लगा रहा हूं तो वो ml में होना चाहिए, ध्यान रखना। 1000 लगा दिया मैंने तो वो ml में होना चाहिए, 1000 नहीं लगाऊंगा तो ml हटा दे, यहां से 1000 नहीं लगाऊंगा तो ml हटा दे, सही है। और ये फॉर्मूला है मेरे मोल का। तो 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, या तो पहले यहां से मोल निकाल, मोल तो निकाल नहीं सकता क्योंकि तुझे मात्रा पता करनी है, इससे बेटर इस पूरे फॉर्मूले को तू किससे में कर ले, भार वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर ले, उसके बाद इसको सॉल्व कर ले बेटा। आ जा देख, अब m का मान दे रखा है बेटा 1/20, W विले तुझे निकालना है, x मान ले, x, तेरी x नहीं माननी है, हाँ हाँ इधर आजा, x विले कितना दे रखा भाई, विले क्या होता है, जिसको घोला गया, और इसको घोला गया तो मेरे पास कितना आ रहा है बेटा, बोल 180 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोल है 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा सर, 1000 बटे 250 मारो, 4 बार मारा, सही है।
जीरो ने जीरो मारा, 2 ने इसको 9 बार निपटा दिया। तो x बराबर मेरे पास कितना आ गया बता, बोल भाई बोल, जल्दी बोल। x बराबर ये 9 इधर जाएगा, 4 नीचे आएगा, ओए होए 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 होए, 9/4 ग्राम। जो भी आंसर इसको सेटिस्फाई करता है वही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। सही, तो देख लेते हैं 2.25 ये रहा 2.25। क्या यही आया था तेरा जवाब? बोल, अगर तेरा जवाब भी यही आया है तो बिल्कुल सही किया है तूने, उसमें कोई गलती नहीं करी है। करी थी क्या? नहीं सर करी तो नहीं थी। आंसर सही आया है, बिल्कुल सर सही आया है। तो देख नीट के सवाल एकदम बच्चों जैसे बालक क्वेश्चन है, बालक क्वेश्चन। इनको मैंने नाम दे रखा है बालक सवाल। जो इन बालक सवालों को ढंग से कर सकता है उसका नीट पर सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ठीक है साहब, आओ अगले बालक सवाल की तरफ बढ़ेंगे। बढ़ जाएं क्या? यस सर, आ जाओ। निम्नलिखित में से किसमें हीलियम परमाणु की संख्या सबसे अधिक है? ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आओ देखो, मजा आएगा तुम्हें, मजा क्या आएगा? मजा आएगा। सबसे पहले 4 मोल हीलियम, तो पहले तो मैं देख लेता हूं कि 1 मोल में कितने कण पाए जाते हैं, कितने अणु, कितने परमाणु होते हैं। तो किसी का भी 1 मोल हो उसमें सदैव 6.02 × 10 की घात 23 कण आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा सर आपने तो हमें मौका नहीं दिया इस क्वेश्चन को करने का। कर लो कर लो, पॉज कर लो, पॉज कर लो और करके देखो। किया? किया? चल देख भैया, अगर 1 मोल में इतने, इसको मैं Na बोल सकता हूं, आवोगाद्रो संख्या। क्या बोल सकते हैं इसे हम? आवो ओ आवो रे आवो, आवोगाद्रो संख्या है ना, इसको हम कह सकते हैं आवोगाद्रो संख्या। अगर ये आवोगाद्रो संख्या है तो देख, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1 मोल बराबर Na? बोल, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? हाँ सर कह सकते हो सर। 2 मोल बराबर 2 Na। अरे हाँ सर, तो 4 मोल बराबर 4 Na। तो देख पहले का आंसर आ गया तेरा 4 Na। इसके अंदर कण कितने बेटा? 4 Na। ओए होए 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 होए, क्या बात है। 4U ऑफ हीलियम। अब है गेम, अब क्या है गेम, कि 4U ऑफ हीलियम आप कैसे निकालोगे, है ना। परमाणु की संख्या सबसे अधिक पूछी जा रही है तुमसे, सबसे अधिक पूछी जा रही है। हालांकि इसका आंसर यही है, पहला वाला ये, क्योंकि 4 Na आ रही है ना। 4U ऑफ हीलियम का क्या मतलब है समझ। 4U का मतलब है 4 ग्राम प्रति मोल, 4 ग्राम प्रति मोल, यही तो है U का मतलब। तो अगर मैं इसमें देखूं तो मेरे पास है 4 ग्राम बटा Na, 4 बटा Na ग्राम मेरे पास जो है मास है, द्रव्यमान है इसका। तो इसके अंदर आएंगे केवल 4 ही आएंगे। तुम करके देख लो इसको, तुम जब इसका मोल निकालोगे तो तुम लिखोगे 4 बटा Na गुणा 4, सही है। ग्राम प्रति मोल तुम लिखोगे, इसको लिखोगे ना। तो देखो 4 ने 4 को मारा, ग्राम भी ऊपर है तो ग्राम ने ग्राम को मारा, तो तुम्हारे पास आ गया n बराबर 1 बटा Na मोल आया तुम्हारे पास। कितना आया बेटा? n बराबर 1 बटा Na मोल। अब देख यहां से तुझे इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तू मोल की जगह Na लिख दे सीधा, है ना। मोल जगह क्या लिख दे बेटा? Na लिख दे, तो तेरे पास आएगा Na बटा Na। ओए मर गए, हट हट हट, 1 आ गया तेरे पास सीधा सीधा। तो ये तेरे पास क्या है? कणों की संख्या है। क्या है तेरे पास? है कणों की संख्या है। तो ये केवल एक ही परमाणु है एच का। 4U ऑफ हीलियम का मतलब है केवल एक परमाणु। AMU में U के अंदर कभी भी यूनिट मिल जाए तो समझ जा एक है। अगर उसके द्रव्यमान के बराबर देखा तो उतना ही परमाणु है वो। क्यों? क्योंकि ये जो U होता है, AMU होता है, ये हम कहते हैं एक परमाणु का द्रव्यमान है, ये एक परमाणु का। तो सॉल्व करने की तो जरूरत ही नहीं थी, लेकिन बताया इसलिए ताकि तुम्हें ध्यान रहे, भूलो नहीं तुम। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा केवल एक परमाणु, इसके अंदर है 4 Na परमाणु। ओए होए होए, 4 ग्राम ऑफ हीलियम। अरे अरे 4 ग्राम बटा 4 ग्राम प्रति मोल मार दो। ओए होए होए, 1 मोल यानी कि Na, यानी कि Na। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन ट्रिकी कहां हो जाता है, यहाँ पे आधे बच्चे, अगर कोई 11वीं का बच्चा भी सेशन को देख रहा है तो उसके लिए एसटीपी है बेटा 22.4 लीटर पे, 22.4 लीटर की एसटीपी उसके लिए। 12वीं वाला जो बच्चा पढ़ रहा है, ड्रॉपर जो बच्चा पढ़ रहा है, एनटीए जिसको आजकल एसटीपी मानता है, वो है 22.7 लीटर। कितना? 22.7 लीटर आपको कह रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि n बराबर b बटा 22.7 लीटर, b बटा 22.7 लीटर। तो अगर b बटा 22.7 लीटर मेरे पास आया तो n बराबर लिखा जाएगा 2.260, दो आगे 22.7, पॉइंट हटाऊंगा इंटू 100 लगाऊंगा, पॉइंट हटाऊंगा, सॉरी पॉइंट हटाऊंगा इंटू 10 लगाऊंगा, पॉइंट हटाऊंगा इंटू 100 लगाऊंगा। ओए होए होए, जीरो ने जीरो को मार डाला, n बराबर 0.1 आया, 0.1 इंटू Na करूंगा तो ये तो सबसे कम तो नहीं हुए, लेकिन तीसरे नंबर पे आ गए। तो ये आ गया मेरे पास 6.02 गुणा 10 की घात 22।
है ना, तो बटे में 10 जाएगा, एक घात कट जाएगी तो 10 घात 22 रह जाएगा। यानी कि सबसे अधिक मेरे पास इसी के अंदर है, सबसे अधिक मेरे पास किसके अंदर है, पहले वाले के अंदर है। फिर से सवाल 2024 का, फिर से सवाल किसका बेटा, 2024 का। इसको यहां से हटा देता हूं एक बार, है ना, जो री एग्जामिनेशन से पहले क्वेश्चन हुआ था, एग्जाम हुआ था वो वाला, है ना। एक परमाणु है इसमें, क्या नई चीज सीखने को मिली, अगर कभी भी यू में और एएमयू में द्रव्यमान मिल जाए मतलब वो एक परमाणु का द्रव्यमान है। द्रव्यमान बेटा एक परमाणु का द्रव्यमान है, समझ में आया, पक्का, कमेंट करके बताना, पक्का श्योर। आज इधर देख, आजा अगला सवाल देख। अरे तो सवाल आप इजी लाए हो भाई, मैं इजी नहीं लाया हूं भाई, ये नीट वालों ने दिए हैं, मेरी गलती नहीं है इसमें। ए बाबूराव, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सही है ना, नीट वालों की गलती है। आओ अब देखो, ये लिखा हुआ है बेटा मूलानुपाती सूत्र, है ना, कंप्यूटर वाले भैया ने तगड़ा काम करा, ओए होए होए होए, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। आओ देखो, 78% तो कार्बन है, शेष प्रतिशत हाइड्रोजन है, इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र के लिए सही विकल्प है सी का परमाणु वजन। याद करो, माइंड मैप में बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है कैसे निकालते हैं। आजा देखो, कार्बन लिख ले, हाइड्रोजन लिख ले, क्योंकि जल्दी जल्दी करना ना मुझे, तो मेरे पास इतना समय थोड़ी कि मैं इसको 15 मिनट वेस्ट कर दूंगा, मुझे तो मुश्किल से 1 मिनट लगाना है इसके अंदर। कार्बन लिख ले, 78 लिख दे, 78 माइनस 22 लिख दे, बटा 12 लिख दे, बटा 2 लिख दे, कितना आ रहा है ये बोल, 12 पंजे 60, 12 सिंह 72, 6.5 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। दोनों में जो छोटा उससे निपटा मामले को, हाँ सही है, ठीक। जो सबसे छोटा है उससे क्या कर ले, डिवाइड कर ले, तो 6.5 बटा 6.5, 11 बटा 6.5, एक एक। सबसे पहले तो कार्बन एक ही आएगा, क्यों, सबका मूलानुपाती सूत्र देखो, CH4 CH CH3 CH2, यानी कार्बन सब में एक ही है, बिल्कुल सही है, मैच हो गया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। 11 बटा 6.5 करेंगे कितना आ जाएगा, बोलो बोलो रे बोलो, बोल कितना आएगा बोल, तो ये हो गया बेटा 6.5, एक पॉइंट, है ना, और कितना आ जाएगा रे, जल्दी बोल देख, 0 लगा ले, 5 से काट दे, 5 से काट दे इसको कितनी बार, 5 और 5, है ना, तो 1 पॉइंट तो आएगा ही आएगा, तो ये आ गया तेरे पास 13 चौक 52, है ना, 13 चौक 52, तो ये आ गया बेटा तेरे पास लगभग लगभग 1 और 4 आ गए तेरे पास, कितने आ गए, 1 और, नहीं नहीं कहाँ से आ गए, दिमाग खराब है क्या कर रहे हो, ओए होए होए, 11 बटा 6.5, देखो कितना आ रहा है ये, फटाफट से निकालते हैं, इतना टाइम नहीं लगाएंगे, इतना समय नहीं लगाएंगे, 11 बटा 6.5, चलो ये आ रहा हमारे पास 1.69, 1.7 के लगभग आ रहा है। अब देखो 1.69 अगर आ रहा है, अब मैं कुछ भी करके इसको क्या नहीं बना सकता, इसको मैं सरल अनुपात नहीं बना सकता, कितनी बार गुणा कर लोगे इसे, तो इसको लगभग 1.5 मान लू, कितना मान लू इसको, लगभग 1.5 मान ले, ओए होए होए, चलो अगर मैं इसको लगभग 1.5 मान लूं और अब मैं इसका कुछ गुणा करूं या कुछ करूं, अब मेरी बात को यहाँ तो गौर से समझना पड़ेगा भैया। सबसे पहली बात तो कि जैसे तो इसको 1.5 मानेगा ना, तुझे गुणा करना पड़ेगा, क्वेश्चन ट्रिकी है इसलिए करा रहा हूं, सुन ले इधर, जैसे तू इसको गुणा करेगा तुझे क्या करना पड़ेगा इसमें बोल, फटाफट से बोल दे एक बार, तो ये गुणा करते ही तेरे पास ये हो जाएगा, 1.7 है तो 2.4 पे चला जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, होएगा ना भाई, ये तो 3 के आसपास पहुंच जाएगा, ये डबल हो जाएगा, मैं तो ऐसा काम कर नहीं सकता। तो इन दोनों के पास कौन सा ऑप्शन तुम्हें सटीक नजर आ रहा है वो बताओ, बताओ। अरे अपन ने गड़बड़ करी है एक, ओरे रे रे रे, ओरे रे रे रे, वही तो मैं सोचूं यहाँ एक आएगा, अरे अरे भैया, ओरे मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, कोई बात नहीं, इंसान ही तो हूँ, क्या हो गया इसमें, है हीरो क्यों बन रहे हो इतने, ये बताओ। तो 3.7 आएगा लगभग, तो अगर ये 3.7 आएगा तो 3 और 1 और 3.7 के आसपास का कौन सा ऑप्शन है, ये रहा, देखो घूमने चला जा रहा है, ये रहा, CH4 आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया, CH4 आंसर आ गया। तो जैसी कई बार ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, या देखो ये वाली सिली मिस्टेक तुम्हें नहीं करनी है, इसलिए करी थी, तुम क्या लग रहा नहीं आ रहा, जावे भाई ये लिखा हुआ ना परमाणु वजन 12 और H का 1 है, सही है ना, गलत तो नहीं है ना, आ गया आंसर,
CH4। बुद्धि चलानी पड़ेगी। ये मैं सोच सर इसमें CS 3.7 तो है ही नहीं। कुछ बच्चे लिखेंगे सर CS3 भी तो था, 3.5 से आगे चला गया भाई। तुम्हारा सरल अनुपात है वो 3.5 से आगे चला गया, 3.7 पे पहुंच गया। इसको तुम चाहो तो लगभग 4 के बराबर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया? अरे चमका क्या नहीं चमका रे? ओ चमक गया। आज अगला सवाल देख, ये भी नीट का ही सवाल है। अच्छा हाँ, ये तो पूरी फाइल ही PYQ वाली है। ओए होए होए, क्या बात है सर, ऐसे लल्लू सवाल आते हैं क्या नीट में? और नहीं तो तुम्हें क्या लगता है? निम्न में से किस में अधिकतम परमाणुओं की संख्या है? नीट 2020 का सवाल है। रोको, करके देखो और बताओ। करा क्या? चलो आओ। 1 ग्राम mg, होय होय होय। चलो हल करते हैं इसका हल, हल निकालेंगे, मजा आएगा। करें? आओ देखो। ऑप्शन नंबर ए, 1 ग्राम mg दे रखा है। ये सॉलिड है ना, एस का मतलब सॉलिड, एस का मतलब ठोस, ठीक है ना? आ जा। एक बटा 24, ये बेटा ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ये O का परमाणु द्रव्यमान 16 है, गड़बड़ कर रही। 1 ग्राम O2, O2 की अगर बात करूं भैया तो 1/32 हो जाएगा, ठीक है ना? 1 ग्राम लिथियम, अगर 1 ग्राम लिथियम की बात करें तो 1 बटा कितना जाएगा? 7। 1 बटा कितना जाएगा बेटा? 7, है ना? क्योंकि लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है हमारे लिए? 7 होता है। और 1 ग्राम दे भी रखा है, वैसे तो टेंशन वाली बात ही नहीं। तो तुम्हारे लिए नीट वाले ये बहुत अच्छा काम करती है एनटीए, कि तुमको और परमाणु द्रव्यमान लिख करके दे देती है। 1 ग्राम Ag 1/108। ठीक, क्या पूछा है इसने? सबसे अधिकतम परमाणु की संख्या, जिसके अधिक, इसमें दो चीजें हैं, भिन्न बनी है ना सारी। सॉल्व मत करना, ओ रामलाल इधर देख, सॉल्व मत करे इसको। 1/24, 1/32, 1/7, 1/108, ठीक है? दो चीजें भिन्न बनी है, तो एक अंश है और एक हर है, राइट है? तो एक डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है। इंग्लिश वाला कोई देख रहा हो तो ठीक है, सुन लो। फिर भी हमारा ध्यान केवल हिंदी मीडियम के बालक बालिका ऊपर है। आओ, 1/24, 1/32, 1/7 और 1/108। अब सुनना भैया, सब में अंश समान है, न्यूमरेटर इक्वल है बेटा, समान है सब में। डिनोमिनेटर देख ले, हर देख ले, जिसका हर सबसे छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, वो मान सबसे बड़ा आएगा, वो मान सबसे बड़ा आएगा। तो देख जरा, 24 छोटा, 32 छोटा, 7 बड़ा मान, 108 बहुत छोटा मान। आंसर विल बी सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। अधिकतम परमाणु तो पूछने। अब अगर तुम इसको Na से गुणा भी कर लोगे तो तुम्हें पता है ना भाई, इनटू एन है, या तो तुम बैठ के बेवकूफों के जैसे सॉल्व करते रहो, सीधा सा जुगाड़, या तुम क्या करते रहो भैया, सॉल्व करते रहो, और नहीं हो पा रहा तुम पे तो फिर टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, हमें समय को बर्बाद नहीं करना, अन्यथा समय हमें बर्बाद कर देगा भैया। समय किसी लिए रुकता नहीं है। जितने टाइम में तू इसमें समय बर्बाद करेगा, उतने में सामने वाला 2 सवाल एक्स्ट्रा कर चुका होगा। क्या तू भी चाहता है तू उन 2 सवालों से पीछे रहे? नहीं चाहते हम, इसीलिए तो हम क्या चाहिए, हमें सिलेक्शन चाहिए। हमें अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो ऑप्शन सी आंसर आएगा। हाँ सर, ये सही था। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया। ओए होए होए, और अब भाई साहब बहुत भारी सवाल, बहुत भारी सवाल, 2020 का सवाल है कि लूटेशियम है 175 71 में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। ए लल्लू सवाल। प्रोटॉन सबसे पहले ये लिख रहे हैं 71, देख किस ऑप्शन में 71 सबसे पहले लिखा हुआ है? इसमें और इसमें लिखा हुआ है, भगा इसको, ये दोनों हो ही नहीं सकते। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूं। ऑप्शन एलिमिनेट करना कहते हो ना तुम, कि सर ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है सर, ऑप्शन कैसे एलिमिनेट होगा सर, ऑप्शन को कैसे हम सर अलग से कर सकते हैं, देख सीख, है ना? ऑप्शन को काटना सीख, कैसे काट सकते हैं भाई। इस सीक्वेंस को पढ़, इस क्रम को पढ़, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो ये लिखे हुए प्रोटॉन 71, 71 लिखे हुए हैं। कितने लिखे हुए बेटा जी? 71 लिखे हुए हैं। अब अगर यहाँ 71 लिखे हुए हैं तो देख, क्या पहले 71 आ रहा है? नहीं आ रहा, मारो। ये 71 नहीं आ रहा, इनमें, हाँ इनमें आ रहा है दोनों। ओ मजा आ गए। अगला कह रहा है न्यूट्रॉन, और अच्छा न्यूट्रॉन, तो 175 में से 71 माइनस कर ले। क्यों? अगर मुझे कभी भी न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो मैं लिख देता हूं A-Z। यहां पर n क्या है बाबूजी? n है रे बाबूराव न्यूट्रॉन, a क्या है बेटा? द्रव्यमान संख्या, और z क्या है रे रामलाल? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, सही है।
परमाणु क्रमांक है 71। ए है द्रव्यमान संख्या है कितनी 175। ओए होए 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 175 माइनस 71 बराबर कितना आ गया 74। देख दोनों ऑप्शन में से 74 किसी में है और सॉरी 104। अरे सर क्या हो गया आपकी गणित को, आपके पास भी बायो थी क्या सर? नहीं रे, केमिस्ट्री थी, है ना। 104 71 71 9। चलो अगला निकालने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा काम इसी में हो गया। मुझे देखने की कोई आवश्यकता इसमें बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी मुझे देखने की आवश्यकता इसमें नहीं है। समझ में आई, मगज में आई, वेरी गुड। आज अगला सवाल। ओ सर इतने आसान आसान सवाल आते हैं, बिल्कुल। देख अब एक अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे पास है, नीट 2023 मणिपुर, है ना। मणिपुर में बेटा जो नीट का पेपर होता है वो अपने यहाँ से अलग होता है थोड़ा सा, ठीक है ना। 2023 में 2024 में जो पेपर होते हैं, नीट का हर एक पेपर जो होता है वो मणिपुर में अलग से होता है, ठीक है। इस पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता है, ये चीज ध्यान रखना। ये लगभग लगभग जेई मेंस को टक्कर दे रहा होता है, आराम से दे रहा होता है, और बहुत सारे सवाल तो जेई एडवांस की भी टक्कर दे रहा होता है। कई बार ऐसा देखा गया है मणिपुर वाले पेपर में। तो ऑब्वियस है कि वहां के क्वेश्चन थोड़े से आपको लेवल बढ़ाते हुए दिखेंगे, अपना जो लेवल है वो अप करते हुए दिखेंगे, बढ़ाते हुए दिखेंगे। तो आप जब भी पीवाई को सॉल्व कर रहे हो, हम लोग यहाँ जब भी आपको पीवाई को सॉल्व करा रहे हैं, आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है नीट 2023 2024 2025 2022 किसी का भी मणिपुर वाला क्वेश्चन अगर है तो उसको बड़े ध्यान से करना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार ट्रिकी भी होते हैं। ये क्वेश्चन कैसे होते हैं बेटा जी, कई बार ट्रिकी भी होते हैं बेटा। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है, अब ये रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन है। अगर आपको मोलरता का और मोलरता की छोटी तोतली बहन मोलरता का और घनत्व का क्या पता है संबंध, अगर तुम्हें मालूम है जब तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो तुम टाटा बाय बाय करते रह जाओगे इस क्वेश्चन को, है ना। मतलब टाइम बहुत खा जाएगा क्वेश्चन। तो देख एक यौगिक एक्स के एक एम घोल यानी कि मोलरता दे रखी है, क्या दे रखी है साहब, मोलरता दे रखी है 1 मोल प्रति लीटर, यस सर। घनत्व दे रखा है, ओए होए होए घनत्व बेटा यहाँ ध्यान रखना डी से लिखते हैं, रो नहीं है ये हमारे लिए, रो नहीं होता ये हमारे लिए क्या होता है, डी होता है बेटा जी। तो डी मेरे पास कितना आ गया रे 1.25 ग्राम प्रति ml। ओए होए होए घोल की मोललिटी के लिए सही विकल्प है, मोललता के लिए सही विकल्प है। एक्स का मोलर द्रव्यमान तुम्हें दे रखा है ना, एक्स का मोलर द्रव्यमान तुम्हें दे रखा है 50 ग्राम। अब देखो कभी कंफ्यूज मत होना, कभी कंफ्यूज मत होना कि सर ये वाला कौन सा एम है और ये वाला कौन सा एम है। कभी भी तुम्हें लिखना हो ना तो देखो ये मैंने मोलरता लिखी है क्योंकि 1 एम दिया हुआ है मेरे को, घोल दिया हुआ है ना विलियन। इसी प्रकार मेरे को एम एक्स अगर मैंने लिखा है मतलब कि ये परमाणु सॉरी क्या है, मोलर द्रव्यमान है एक्स का, सही है ना। आजा अब देख, अब फॉर्मूला लगाना मुझे छोटी तोतली बहन का। छोटी तोतली बहन मोललता, मोललिटी फॉर्मूला होता है 1000 एम बटे 1000 डी माइनस एम इंटू विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। आज एम बराबर 1000 गुणा 1 बटा 1000 गुणा 1.25 माइनस 1 गुणा कितना रे 85। ये आ गया। क्या इसे सॉल्व कर सकते हो, आंसर निकाल के बताओ, कमेंट में लिखो कि सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7वें सवाल का क्या जवाब है। सर सर हमारा जवाब ये आ रहा है सर, लिखना जरूर से लिखना मुझे इसका आंसर क्या है। ठीक तो देखो जरा, m बराबर 1000 बटे 1125 माइनस 85, मारा मेरी मचा दो फटाफट से। m बराबर 1000 बटे, काटो मारो जल्दी मारो जल्दी मारो, 5 ने 5 को कट निपटाया, 0 आया, 2 बचा, 8 मर नहीं सकता, 112 में से 8 गए तो कितने बचे 104 बचे। ओए होए होए 0 ने 0 मारा, तो m बराबर 100 बटा 104 आ रहा है। तो लगभग लगभग मैं इसको 0.9 के आसपास कह सकता हूं, लेकिन सर इसमें से मुझे ऐसा कोई आंसर नजर नहीं आ रहा, इसमें से मुझे कोई ऐसा आंसर नजर नहीं आ रहा सर के जो 0.9 के आसपास आ रहा हो। सही है, सॉल्व करना, आंसर है, तुम्हें भी नजर आ जाएगा, मुझे तो नजर आ रहा है, क्या तुम्हें भी आ रहा है, बोलो। 0.9 के आसपास का आंसर ढूंढ लो कौन सा, ये रहा 0.858। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये आगे चला गया हो नहीं सकता, क्योंकि देखो नीचे आपकी वैल्यू 104 है। अगर नीचे वैल्यू आपके पास 104 है, इसका मतलब है कि भाई ये एक से बड़े वाले आंसर तो नहीं आ सकते, तो बी और सी तो एलिमिनेट हो गए, तो या तो ये आवे या ये आवे, तो दोनों में जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, पता करना, ठीक है। चलो अगला सवाल, ओए होए निम्नलिखित में से कौन तापमान पर निर्भर करता है, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, वजन प्रतिशत यानी भार प्रतिशत और मोलैलिटी। देखो इसको हिंदी में हम बोलते हैं बेटा मोलरता, है ना। ये है तुम्हारे पास भार प्रतिशत, W/W जिसे अपन कहते हैं, है ना।
ये है तुम्हारे पास मोल भिन्न या मोल अंश, है ना, मोल अंश कह दो, मोल भिन्न कह दो, कुछ भी कह दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये है तुम्हारे पास मोलरता की छोटी तोतली बहन मोललता। ठीक है, सही है क्या? चलो यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि कोई भी जो सांद्रताएं होती हैं वे दो भागों में विभाजित करी जा सकती हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए और ग्रुप बी में परिभाषित कर सकते हो आप। ये हैं आपकी आयतन पर आधारित, आयतन आधारित, ठीक है, और ये है तुम्हारी भार आधारित। हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम्हें किसी भी सांद्रता के फॉर्मूले में या किसी भी और कोई नॉर्मल आपके पास कोई भी फॉर्मूला है केमिस्ट्री के अंदर, या कई बार हम फिजिक्स में भी बात कर सकते हैं, आयतन अगर नजर आ रहा है ना, क्या नजर आ रहा है बेटा, आयतन अगर तुम्हें नजर आ रहा है ना, तो एक चीज को बहुत अच्छे से समझ जाना है। यहाँ पर सर क्या समझना है हमें, कि जिसके अंदर आयतन उपस्थित है वो तापमान पर निर्भर करता है, जिसके अंदर केवल भार है, केवल भार, वो कभी तापमान पर निर्भर नहीं करता। जैसे मेरे पास मोलरता हो गई, आयतन आता है इसमें, मेरे पास नॉर्मलता हो गई, आयतन आता है इसमें, मेरे पास भार आयतन हो गया, भार आयतन है ना प्रतिशत, मेरे पास घनत्व हो गया, ठीक है ना, मोलर चालकता हो गई, उसमें भी आता है आयतन, क्योंकि मोलरता निकालते हैं ना तो उसमें भी आता है आयतन, तो वो भी तापमान पर निर्भर करती है, मालूम है हमें, है ना। इन चीजों को ध्यान रखो। इसी प्रकार मेरे पास आयतन प्रतिशत हो गया, तो ये सबके सब किस पर निर्भर करते हैं बेटा, तापमान पर निर्भर करते हैं। आयतन आधारित हमेशा तापमान पर निर्भर करेंगे। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हमारा विमान उड़ान भरने वाला है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है बेटा भार आधारित, तापमान पर निर्भर नहीं करते। बोलते क्या होता है तापमान से, 50 डिग्री छोड़ो 100 डिग्री दे दो, देख लेंगे उसे भी, निर्भर नहीं, ठीक है ना। आज कौन कौन से होते हैं इसमें, तो एक तो होती है इसमें मोललता अपनी, है ना, मोललता को सबसे ज्यादा ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। दूसरा होता है हमारा मोल अंश, है ना। तीसरा हमारा होता है बेटा भार प्रतिशत, भार प्रतिशत। एक दो यूनिट और तुमने सुनी होंगी, पीपीएम और पीपीबी, है ना, पार्ट्स प्रति मिलियन, भाग प्रति मिलियन, है ना, या भाग प्रति 10 लाख हिंदी में अगर बोलो तो, और यह है भाग प्रति शायद 10 करोड़, है ना, पार्ट्स पर बिलियन, ये भी यूनिट्स होती है हमारे पास, ठीक है ना। अरे क्या काम आते हैं, जो अपने प्रदूषण कारक होते हैं ना बेटा, जिनसे प्रदूषण होता है, जिनसे पॉल्यूशन होता है, उनकी सांद्रताओं को नापने के लिए, मापने के लिए हम पीपीएम और पीपीबी जैसी इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं बेटा। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आप जैसे कभी मान लो रोड पे निकलो, किसी सिग्नल पे खड़े हो, तो एक स्क्रीन लगी होती है, इसमें बता रहा होता है कि भाई आज आपके जो हवा है उसमें CO2 की मात्रा इतनी है, उसमें NO2 की मात्रा इतनी है, उसमें SO2 की मात्रा इतनी है, उसमें SO3 की मात्रा इतनी है, सब बता रहा होता है वो। तो उसमें देखना वो पीपीएम में बता रहा होता है, पार्ट्स पर मिलियन। या फिर जब भी कभी आपके पिताजी या आप खुद भी जैसे मान लो पॉल्यूशन अगर कराने जा रहे हो, तो उस पॉल्यूशन सर्टिफिकेट में पढ़ना, उसमें पीपीएम में मात्रा लिखी होती है, इसमें लिखी होती है पीपीएम में, पार्ट्स प्रति मिलियन में। तो बेटा हमारे रेगुलर काम आने वाली चीज है। आ जाओ बैक टू द टॉपिक। पूछा है तापमान पर निर्भर है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार बच्चा क्या करता है, आप लोग क्या करते हो बेटा, तापमान पर निर्भर नहीं है दे रखा है, तुमने पढ़ लिया निर्भर है, मूलतः पे उस पर टिक मार के आ गए, फिर तुम ये भी सोचो यार इसके 3 ऑप्शन गलत कैसे हो रहे हैं यार, ये तो सारे निर्भर कर रहे हैं अपने को तो। अब लेकिन क्वेश्चन उसने क्या पूछा है कि निर्भर नहीं करता है, तो पढ़ना उसको कुछ उस तरीके से पड़ेगा। आपको समझ में आई मेरी बात, पक्का। तो भैया तापमान पर निर्भर केवल कौन करेगी, मोलरता की बड़ी बहन, बोले तो मोलरता, र र र मोलरता, सही है, मोलरिटी, सही है ना। समझ में आ रहा है क्या, पक्का। कमेंट जरूर करना, है ना, बताना जरूर मेरे को कि कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। क्या अभी तक तुम्हें लग रहा है एक भी सवाल माइंड मैप सीरीज से बाहर है? अभी तक लगा तुमने 9 सवाल करनी है तुमने इस पर्टिकुलर चैप्टर से। पिछले सालों के अंदर अगर मैं देखूं तो पिछले, अगर मैं 10 साल की बात कर लूं ना, एक चैप्टर से इससे लगभग अगर मैं देखूं तो 30-40 सवाल आए हैं। इतना ज्यादा वेटेज नहीं लेके चलता है ये, लेकिन इनका इस्तेमाल अगर मैं देखूं तो और चैप्टर में बहुत ज्यादा होता है, और चैप्टर में बहुत ज्यादा होता है इसका इस्तेमाल। इसलिए यहां आपको क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट से, मोल अवधारणा से सवाल कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको इनका इस्तेमाल हर चैप्टर में देखा। जैसे हम अगला चैप्टर करेंगे कौन सा, परमाणु संरचना, वहां पर देखने को मिलेगा, बार बार पूछा जाएगा तुमसे, बता इलेक्ट्रॉन कितने आए, कितने मोल आए, कितना मोल आया, कितना मोल आया। उसके बाद बढ़ोगे तो गैसीय अवस्था तो कोर्स में है नहीं, थर्मोडायनामिक्स करोगे, इक्विलिब्रियम करोगे, रिडॉक्स करोगे,
फिर 12th वाले चैप्टर्स पे अपन जाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि विलयन करेंगे अपन, वैद्युत रसायन करेंगे, रासायनिक बल गतिकी, सब जगह इस्तेमाल होगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको पढ़ा जाता है। और तुमने देखा 2-2 सवाल दे रहा है यार, ये 2 सवाल तो देगा जिसमें ये पूछेगा कि भाई परमाणु की संख्या बता दे, आयतन किसका ज्यादा ये बता दे, भार किसका कम है ये बता दे, किसमें परमाणु की संख्या कम है या ज्यादा है ये बता दे, किसमें अणुओं की संख्या ज्यादा है ये बता दे। ये तो तुमसे पूछेगा ही पूछेगा। तो 2 सवाल फिक्स हैं, 1 सवाल भी आ सकता है। तो 1 से 2 सवाल मोल अवधारणा से आपको नीट से देखने को मिलेंगे नीट में, और वो क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जो सर ने यहाँ पे तुम्हें भी बताए हैं। ठीक है, नहीं सुना हो पीछे जाओ, रिवाइंड करो, देखो आराम से। चलो अगले सवाल पे बात करते हैं। आइए, ओ हो एम्पेरिकल फॉर्मूला सूत्र पूछ रहा है, जल्दी करेंगे, पॉज करो वीडियो को, करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। ठीक है ना, पॉज कर लो। चलो किया ना, आओ देखो, तुम्हें ऐसा लगता होगा अरे सर मजा आ गया सर। तो अब दे रखा है ए बी सी, ए का प्रतिशत है तुम्हारा 32, बी का प्रतिशत तुम्हारा 20 और सी का प्रतिशत है तुम्हारा, शेष प्रतिशत सी का दे रखा है ना। तो 32 और 20 कितने, 52, 48%। ठीक है ना, ये हो गया साहब। बटे करो, ए का दे रखा है 64, इसका दे रखा है 40, इसका दे रखा है 32। ठीक, ये आ गया 1/2 यानी 0.5, ये आ गया 1/2 0.5, ये आ गया तुम्हारा 16 × 48, 16 × 32, 3/2 1.5, 0.5 0.5 1.5। सरल अनुपात निकाल लो फटाफट से। सरल अनुपात जो सबसे छोटा मान है, जो सबसे छोटा मान है उसे सबको डिवाइड कर दो। 0.5/0.5, 0.5/0.5, 1.5/0.5, 1 1 3, ABC3। आंसर आएगा बेटा ABC3, नीट 2024 का सवाल। सोचो 10 सेकंड नहीं लग रही है यार सवाल होने में, 10 सेकंड। यही तो सिखाया था मैंने, सिखाया था ना तुम्हें कि भाई देखो इस तरीके से करना है आपको। सबसे पहले अपना जो तत्व है वो लिख लेना है, फिर उसके जो परसेंटेज दिए हैं वही उसके बाहर हैं लिख दो, फिर उनके मोल निकाल दो, मोल से जो तुम्हारे पास वैल्यू है सबसे छोटी वैल्यू से सबको डिवाइड कर दो, एक सरल अनुपात आ जाएगा, वही उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है, वही उसका मूलानुपाती सूत्र है। सर अगर मुझे अणुसूत्र निकालना हो तो अगर इसका अणुभार दे दिया जाए तो अणुसूत्र भी निकल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आ गया। अगला सवाल, आ जाओ आ जाओ, क्या मस्त सवाल है, 2023 का सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, करके देखो जरा, करके देखो करा। सुनो, 20 ग्राम के 20% शुद्ध चूने के पत्थर को गर्म करने से उत्पन्न CO2 का द्रव्यमान निकालना है तुम्हें। सर ये कुछ तगड़ा लगा, ये दिमाग पे से भड़ाक जाके बढ़ा। सर बोले ये क्या था सर, अबे तो लल्लू लल्लू सवाल थे, अचानक अच्छा सवाल कहां से आ गया। होता है ऐसा, है ना, कुछ कुछ पेपर्स में ऐसा होता है बेटा। आओ, 20 ग्राम के 20% शुद्ध चूने के पत्थर को गर्म करा आपने, यानी कि 80% तो गर्म किया ही नहीं गया, 80% तो गर्म किया ही नहीं गया। तो भैया मेरे पास सबसे पहले तो चूने की मात्रा कितनी है, चूने के पत्थर की मात्रा कितनी है, चूने के पत्थर, अरे 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 हट जा, पत्थर की मात्रा। तो भैया क्योंकि 20% शुद्ध है, मतलब शुद्ध नहीं अभिक्रिया करी होगी ना, तो 20 × 20/100, 2 जीरो ने निपटा दिए, 4 ग्राम है मेरे पास मात्रा केवल। कितनी है भैया, 4 ग्राम। राइट, मोल निकालो, क्या निकालो, मोल निकालो फटाफट से। तो मोल ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है यहाँ अभिक्रिया में, तो आपके पास आ गया बेटा 4/100 यानी कि 0.04 मोल। अब सुन, यदि पूरा 1 मोल गर्म किया जाता है, यदि पूरा, मैं इसको यहाँ ऊपर अलग से लिखता हूं ताकि तुम्हें दिखे अभिक्रिया क्या है, CaCO3 को पूरा ताता अगर कर रहा हूं तो बन जा रहा है बेटा Ca और CO2। अब सुनना, अगर इसके 1 मोल को भयंकर रूप से जला देता हूं तो मुझे 1 मोल CO2 मिलती है। कोई शंका, कोई शोभा, कोई शक है इसके अंदर? नो सर, नहीं है सर। अगर मैं इसका 0.5 मोल पजार देता हूं तो इसका भी मेरे को 0.5 मोल ही मिलेगा, क्योंकि बराबर बराबर रस समीकरण में के अंदर है? अगर मैं इसका 0.04 मोल पजार देता हूं तो मुझे इसका भी 0.04 मोल ही मिलेगा। हाँ सर मिलेगा, सर मिलेगा, सही है। तो बता N ऑफ CO2 कितने आ गए, मोल कितने आ गए CO2 के, 0.04 मोल मिलेंगे। पर मोल तो पूछा ही नहीं, द्रव्यमान पूछा, 44 से गुणा करो, 0.04 गुणा 44, है ना, पॉइंट हटाओ, 100 लगाओ, 4 चौक 16। देखो किस क्लास में 6 आ रहा है, 1 के में आ रहा है केवल, 176 वाला आंसर है।
4 चौक 16, 1 17, 1.76 ग्राम। ले लो भैया, बताओ हार्ड है क्या सवाल? तुम्हें लग रहा है क्वेश्चन हार्ड है? बिल्कुल भी 1% भी लग रहा है क्वेश्चन हार्ड है? बोलो, लग रहा है? नहीं, हाँ हाँ, नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं लग रहा। क्यों? माइंड मैप सीरीज में, माइंड मैप में मोल कॉन्सेप्ट जो मैंने बताई उन्हीं से क्वेश्चन है, देख लो। क्या तुम्हें लग रहा है एक भी सवाल यहाँ से बाहर है? सिंगल क्वेश्चन बाहर हो तो मुझे बता दो कि हाँ सर बाहर है। सर नहीं है। एक बार सर ये वाली चीज नहीं बताई सर आपने, क्योंकि रस समीकरण मिति के बारे में मैंने कहा था कि हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे और हमने डिस्कस कर ली। यही होती है रस समीकरण मिति, और मैंने वैसे बताई भी है, ऐसी बात नहीं बताई है। माइंड मैप वाले में देखना मैंने बताई है बकायदा कि हाँ इसको इस तरीके से किया जाता है। ये ना पक्का है, श्योर है। चलिए इसी के साथ हम लोग मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर के अंदर, जो कि 1 तारीख से आपको रेगुलरली देखने को मिल जाएंगे। सही है ना? सॉरी उस चीज के लिए, क्योंकि जेईई के पेपर जैसे चल रहे हैं बेटा, उस वजह से मैं थोड़ा सा व्यस्त हूं अभी, और क्योंकि व्यस्तता के चलते थोड़ा सा मैं आपको समय नहीं दे पाया। लेकिन अब मेरा प्रॉमिस है, मेरा वादा है आपसे, 1 तारीख से रेगुलरली आपको माइंड मैप सीरीज के वीडियोस मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे, और बहुत जल्द मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एक लेक्चर लेकर के आपके लिए लाइव भी आ जाऊँ। ठीक है? कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना मेरे को, समझ में आया कि नहीं आया। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। सही है? नोट्स किसी को अगर चाहिए तो मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा बहुत जल्द। मैं एनडी सर को बोल दूंगा, ही विल प्रोवाइड यू, और आपको नोट्स आपके मिल जाएंगे। ओके बाय बेटा, सी यू, टाटा।